Morning to all the students. कैसे हैं आप सब? I hope you all are well. So students, as you know that in the last class we have discussed about the topic. The topic is properties of carbon and one more topic that is hydrocarbon. ठीक है? So आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा nomenclature of organic compounds. So as you know that मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर में हम कार्बन की स्टडी कर रहे हैं और कार्बन बहुत सारे कार्बन एक वर्सेटाइल एलिमेंट है तो कार्बन बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की फॉर्मेशन करता है। तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम किस तरीके से याद करेंगे तो उनके लिए हमने कुछ पूरा एक नोमेनक्लेचर एक्सप्लेन करना है। तो नोमेनक्लेचर में किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं, कॉमन नेम्स के पर्पज से और IUPAC नेम्स की बेसिस से। तो कॉमन नेम्स क्या होते हैं बच्चे? इसे हम ट्राइबल नेम्स भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का बस हमें नाम याद करना पड़ता है विदाउट रूल्स। इसमें कोई रूल नहीं है। अब अगर हमने हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड्स याद करने हैं तो इतने सारे नाम याद रखने बहुत मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नाम को याद रखना, ठीक है, विदाउट एनी रूल, दिस इज कॉल्ड कॉमन नेम्स। और ये कॉमन से नेम्स के लिए कोई स्पेसिफाइड रूल नहीं है कि हम इतने सारे नेम्स को कैसे याद करेंगे। इन्हें सिर्फ हम आइडेंटिफाई करें और इन्हें हमें याद करना पड़ेगा। बट अगर मैं बात करूं IUPAC नेम्स की, तो IUPAC नेम्स के लिए मैं फॉर्मूला अप्लाई करूंगी और कुछ रूल्स आपको याद करवाऊंगी, जिस रूल्स की हेल्प से आपको पूरी IUPAC नेमिंग के अकॉर्डिंग आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम आप आसानी से बता पाएंगे। ठीक है, तो अभी हम बात करते हैं एक बार कॉमन नेम्स की। तो बेटा कॉमन नेम्स में मैंने कुछ एग्जांपल लिए हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है CH3COOH, इसे हम एसिटिक एसिड बोलते हैं। ठीक है, और इसका कुछ परसेंट विनेगर बनाने के यूज में भी आता है। ठीक है, विनेगर क्या होता है? एक फूड प्रिजर्वेटिव होता है और पिकल्स की फॉर्मेशन करते हैं तब भी विनेगर यूज होता है और एसिटिक एसिड का लगभग 5 to 8% उस विनेगर में डाला जाता है। नेक्स्ट ये है CH3OH, इसे बोलते हैं हम मिथाइल अल्कोहल। ठीक है, नेक्स्ट इज HCOOH, इसे हम बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। ये रेड आंट की स्टिंग में प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब इतने सारे कॉमन नेम्स, अगर हम हजारों कॉमन नेम्स की बात करें, हम एकदम से किसी एलिमेंट्स के किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हमें याद करने पड़ जाएं तो वो पॉसिबल नहीं होता। तो इस कॉमन सिस्टम को इजी बनाने के लिए एक IUPAC सिस्टम दिया गया और IUPAC सिस्टम में IUPAC नेमिंग सिखाई जाएगी। और IUPAC नेमिंग में सबसे पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट डू मीन बाय IUPAC। तो I रिप्रेजेंट द इंटरनेशनल, U रिप्रेजेंट द यूनियन ऑफ, P represent the pure and A represent the applied and C represent the chemistry. International Union of Pure and Applied Chemistry. ये फुल फॉर्म आपकी कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछी भी जाती है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ IUPAC? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। और इस हम IUPAC नेमिंग के अंदर क्या सीखते हैं बच्चे? इसके अंदर हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रूल्स की फॉर्म में, एक मैं आपको फॉर्मूला सिखाऊंगी और एक कुछ आपको रूल्स बताऊंगी, उसके बेसिस पे आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आपको याद नहीं करने पड़ेंगे, क्रैमिंग नहीं करनी पड़ेगी, आपको बस रूल्स याद रखने हैं, सिर्फ रूल्स याद रखने हैं। उसके बाद आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को इजिली याद कर पाएंगे। ठीक है, सो आज हम रीड आउट करने जा रहे हैं क्या? IUPAC नेम्स और IUPAC रूल्स। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, IUPAC नेम सीखने के लिए, किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर सीखने के लिए, मतलब उसको किस नाम से किस तरह से उस ऑर्गेनिक कंपाउंड को बोला जाएगा, तो नोमेनक्लेचर सीखने के लिए IUPAC सिस्टम एक बहुत वास्ट सिस्टम है जिसके अंदर हम एक फॉर्मूला याद करेंगे, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ ये प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स क्या है। प्रीफिक्स के अंदर दो चीजें आप लोगों ने याद करनी है अप टू योर लेवल। वैसे तो IUPAC नेम्स इन हायर स्टडीज बहुत ज्यादा डिटेल में है, बट अप टू योर 10th लेवल ये कहाँ तक है आप देखिएगा। प्रीफिक्स में आपने दो चीज याद करनी है, एक तो हेलोजेंस, मैंने हेलोजेंस आपको बता रखे हैं, ग्रुप नंबर 17 के एलिमेंट्स को बोलते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बट अभी आप इसके लिए जब आप IUPAC नेमिंग याद करेंगे कंपाउंड्स की तो आप वर्ड्स यूज करेंगे फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो एंड आई के लिए वर्ड यूज करेंगे आइडो। ठीक है, और अब आइए प्रीफिक्स के अंदर एक आपको वर्ड पता होना चाहिए, अल्काइल ग्रुप। देखिए CH4 एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसे हम मीथेन बोलते हैं, बट इसमें से अगर एक H माइनस कर दें तो बचता है मेरे पास CH3 और इसके लिए वर्ड यूज होता है मिथाइल। तो आपको कुछ नेमिंग तो याद करनी पड़ेगी, बट इन रूल्स की हेल्प से आप बहुत सारे नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आप आसानी से खुद बता पाएंगे विदाउट एनी हेल्प।
ठीक है, आपको क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को। फिर C2H5, C2H6 में से H माइनस करें तो बचता है C2H5 और इसे हम बोलते हैं इथाइल। और बेटा ये जो ग्रुप होता है ये हमेशा साइड में, एक चेन की साइड में अटैच होता है, ठीक है, साइड ग्रुप है ये। नेक्स्ट आ जाता है C3H8, अगर मैं इसमें से H माइनस करूं तो बनता है C3H7 और इसको बोला जाता है बेटा प्रोपाइल। क्या बोलते हैं? प्रोपाइल। तो सबसे पहले तो आप प्रीफिक्स याद कर लीजिए। अगेन आई विल रिपीट द कंप्लीट टॉपिक। आज हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर, मतलब किसी भी, मैंने आपको ये तो बात शुरू से ही बता दी थी कि पूरे चैप्टर में कार्बन की बात हो रही है तो हमने पढ़ना है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड के अंदर कार्बन के बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। कार्बन हमारी बॉडी में भी प्रेजेंट है, लिविंग सिस्टम में भी प्रेजेंट है, हर जगह कार्बन है और कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड्स हमने खुद भी सुने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज, सुक्रोज, बहुत से कार्बन के कंपाउंड्स होते हैं बेटा। तो कार्बन के ये जो कंपाउंड्स होते हैं उनका नॉमेनक्लेचर आज हम पढ़ने जा रहे हैं। तो नॉमेनक्लेचर को सबसे पहले मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, कॉमन सिस्टम और IUPAC सिस्टम। कॉमन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप हर ऑर्गेनिक कंपाउंड को याद करना पड़ेगा हमें। इतने सारे नेमिंग, हम एक साथ हजारों कंपाउंड्स की नेमिंग हम याद करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, तो हमने ये रूल फॉलो करना है, हमने ये सिस्टम अप्लाई करना है उस नेमिंग को इजी बनाने के लिए IUPAC सिस्टम। और IUPAC सिस्टम में IUPAC का फॉर्मूला है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सुफिक्स। तो सबसे पहले तो आप सारे रूल सीखिए। प्रीफिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, हेलोजेंस और अल्काइल ग्रुप। और ये दोनों ही, ये जो प्रीफिक्स हैं दोनों साइड चेन है, एक सिंगल स्ट्रेट चेन के ऊपर साइड चेन में अटैच होते हैं। फ्लोरीन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे IUPAC नेमिंग लिखते समय फ्लोरो, क्लोरीन के लिए क्लोरो, ब्रोमीन के लिए ब्रोमो, आयोडीन के लिए आयोडो। और अल्काइल ग्रुप में हम CH4-H मतलब CH3 वर्ड यूज करेंगे और उसे हम मिथाइल बोलेंगे, C2H5 को हम इथाइल बोलेंगे, C3H7 को हम प्रोपाइल बोलेंगे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द वर्ड रूट। अब हम आते हैं वर्ड रूट्स पे। अब बेटा ये वर्ड रूट क्या है? वर्ड रूट के लिए आपको याद करना पड़ेगा, अगर किसी कार्बन की चेन, मैं आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लिख कर दे दूं और मैं पूछूं इसका नाम क्या है, तो अगर उस चेन के अंदर एक ही कार्बन है तो आप वर्ड यूज करोगे मिथ। दो कार्बन है उसमें तो वर्ड यूज करोगे इथ। अगर उसमें तीन कार्बन है तो वर्ड यूज करोगे प्रोप। इसी तरीके से ब्यूट, C5 के लिए वर्ड यूज करोगे पेंट, C6 के लिए वर्ड यूज करोगे हेक्स, C7 के लिए वर्ड यूज करोगे हेप, C8 के लिए वर्ड यूज करोगे ऑक्ट, ठीक है, C9 के लिए वर्ड यूज करोगे नॉन और C10 के लिए वर्ड यूज करोगे डेक। ये नेमिंग है जो आप लोगों ने यूज करनी है जब आप किसी भी कंपाउंड का IUPAC सिस्टम लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, हेप्ट की जगह कुछ बुक में सेप्ट लिखा होगा तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। तो देख लीजिए, C1 मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। दीज आर द वर्ड रूट। तो सबसे पहले आप इन्हें याद करेंगे। सबसे पहले तो आपका काम यही है, आप रूल्स याद करिए इसके IUPAC नेमिंग सिस्टम के। रूल्स याद होने के बाद आपको, मेरे को बिल्कुल भी आपसे पूछना नहीं पड़ेगा, आप एकदम से खुद ही जवाब देंगे कि किस कंपाउंड का क्या नाम है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है सुफिक्स। सुफिक्स दो तरह की है बेटा, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में आप लोगों ने क्या पढ़ना है? प्राइमरी सुफिक्स को हम फिर फर्दर तीन पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, अल्कीन्स एंड अल्काइंस। अल्केन्स में सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करना है एन। डबल बॉन्ड अगर आपको कुछ कंपाउंड में नजर आ जाए, मैं आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल दूं, उसमें डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप वर्ड यूज करोगे इन। उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर आपको ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप वर्ड यूज करोगे आइन। तो एन, इन, आइन आपने यूज करना है इन द प्राइमरी सफिक्स। अब बात करेंगे हम एक बात और, अल्केन्स है, इसका जनरल फॉर्मूला भी आप याद कर लीजिए। मैं प्राइमरी सफिक्स का सबको जनरल फॉर्मूला भी पता हूं, CnH2n+2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला। अभी मैं इसको अप्लाई करके भी दिखाऊंगी आपको। अल्कीन का जनरल फॉर्मूला है बेटा CnH2n, ठीक है। और अल्काइंस के लिए आपके पास जनरल फॉर्मूला है CnH2n-2, CnH2n-2, दिस इज द जनरल फॉर्मूला, ठीक है। और अल्केन के केस में CnH2n, ये N है, ये नंबर ऑफ कार्बन को रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर, N नंबर ऑफ कार्बन है, अल्कीन, अल्काइन, ये आप याद करिए। तो सुफिक्स दो बेसिस पे होती हैं, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। प्राइमरी सुफिक्स में आपने
क्या पढ़ना है? अगर आपको किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड नजर आ जाए तो आप वर्ड यूज करेंगे उसके लिए एन, अगर डबल बॉन्ड नजर आ जाए तो वर्ड यूज करेंगे इन, और ट्रिपल बॉन्ड नजर आ जाए किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में तो आप वर्ड यूज करेंगे आइन। ठीक है, और सबके जनरल फॉर्मूले भी आप लोग याद करेंगे। एन का भी CnH2n+2, CnH2n और CnH2n-2। ठीक है, इतना याद करने के बाद, इतना आपको पता हो, अब बात करते हैं हम सेकेंडरी सुफिक्स की। तो सेकेंडरी सुफिक्स पे आ जाइए। इस केसेस में हम पढ़ रहे हैं आज सेकेंडरी सुफिक्स। तो इसमें आ जाते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। क्या आ जाते हैं इसके अंदर? फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप किसी भी कार्बन की चेन में अगर OH लगा है तो वो अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप होगा, और उसके लिए जो सुफिक्स यूज होगी, वो जो सेकेंडरी सुफिक्स यूज होगी वो होगी ओल। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर CHO अटैच होगा, और उसको आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं COOH, क्योंकि C हमेशा ऑर्गेनिक किसी भी फंक्शनल ग्रुप के अंदर डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन करता है, क्योंकि कार्बन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना होता है। तो आप वर्ड यूज करेंगे अल, CHO के लिए, और आप इसे बोलेंगे अल्डिहाइड। इस फंक्शन ग्रुप को आप बोलेंगे अल्डिहाइड। और किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में C डबल बॉन्ड O इस तरीके से लगा हुआ हो, या फिर सिंपल इस तरीके से लगा हुआ हो, तो आप इसके लिए वर्ड यूज करेंगे ऑन, और इसे बोला जाता है बेटा कीटोन। और ये हमेशा सेंटर में लगता है। ये जो OH है, CHO है, ये हमेशा कार्बन की चेन के एंड में लगते हैं। कहां लगते हैं? एंड ऑफ द कार्बन चेन, एंड ऑफ द कार्बन चेन। नेक्स्ट वी विल टेक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर किसी भी कार्बन कंपाउंड का मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दूं और उसमें लगा हो COOH, ये अटैच हो, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे ओइक एसिड। क्या वर्ड यूज करेंगे उसके लिए? ओइक एसिड। तो नोमेनक्लेचर हमने सीखना है, मतलब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की नेमिंग सीखनी है, हमने उसको कैसे नाम देना है। तो अब कुछ भी अटैच हो जाए तो आपको क्या वर्ड यूज करना है, आपको सबसे पहले ये पता हो। कुछ भी, कोई भी हमारी वर्ड रूट हो, प्रीफिक्स हो, सुफिक्स हो, कुछ भी आपको दिखाई दे उसके अंदर, तो उसके बेसिस पे आपने रूल्स अप्लाई करके उसका नाम रख देना है। वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो जाएगा, तो वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नोमेनक्लेचर हो जाएगा। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो सारे वर्ड यूज करो। अगर कोई फंक्शन ग्रुप अटैच हो कार्बन की चेन के लास्ट में और वो OH हो, तो आपको पता होना चाहिए वो एक अल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप है, और उसके लिए सुफिक्स यूज करेंगे आप लोग ओल। ठीक है, अगर कोई CHO अटैच हो कार्बन की चेन के लास्ट में, तो आप उसके लिए वर्ड यूज करेंगे, उसे एल्डिहाइड बोलते हैं, और उसके लिए वर्ड यूज करेंगे अल, AL अल। अगर कोई कंपाउंड अटैच हो और वो हमेशा सेंटर में अटैच होता है, इसे C डबल बॉन्ड O कहते हैं, इसके लिए सफिक्स यूज होती है ओन, ONE ओन। अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड हो COOH और उसको बोला जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड, और उसको लिखने का तरीका ये भी है इस तरीके से, और उसके लिए सफिक्स यूज होती है ओइक एसिड। ठीक है, नाउ इतना। अब प्रीफिक्स दो तरीके से मैंने बताए, हैलोजेंस और अल्काइल ग्रुप। वर्ड रूट आपको 10 कम से कम याद करने हैं। C1 के लिए मिथ, इथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ओक्ट, नोन, डेक। ठीक है, सुफिक्स दो तरह की होती हैं, प्राइमरी सुफिक्स एंड सेकेंडरी सुफिक्स। अगर सिंगल बॉन्ड नजर आए तो एन, डबल बॉन्ड नजर आए तो इन, ट्रिपल बॉन्ड नजर आए तो आइन। और इनके अलावा कोई ग्रुप अटैच हो, कोई फंक्शनल ग्रुप अटैच हो, तो उनके लिए क्या वर्ड यूज करने हैं मैंने आपको लिख दिए हैं, ओल, अल, ओन, ओइक एसिड। अप टू दिस लेवल इन योर सिलेबस, इससे ज्यादा आपके सिलेबस में नहीं है, बट इन द हायर क्लासेस ये जो टॉपिक है, स्पेशली IUPAC नेमिंग, nomenclature of according to IUPAC system, IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री के अकॉर्डिंग ये जो nomenclature है बेटा, ये बहुत वास्ट है अब इन द हायर क्लासेस, बट अप टू 10th लेवल ये इतना ही है। यही इतने से रूल्स हैं, इनके बेसिस पे अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्या बतानी है, नेमिंग बतानी है। मैं यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड ड्रॉ करूंगी और आप उसको क्या बताएंगे, आप मुझे 1 बाय 1 उसकी नेमिंग एक्सप्लेन करते चलेंगे। ठीक है, तो फर्स्टली आप लोगों को इनके रूल्स याद होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इतना सीखने के बाद बच्चे हम चलते हैं कुछ एग्जाम्पल्स पे। ठीक है, अब आइए देखते जाइएगा। हाँ जी, इधर देखिए, हियर द कार्बन एटम। फॉर ए कार्बन एटम वी यूज द वर्ड मिथ, सिंगल कार्बन एटम, एंड फॉर अ सिंगल बॉन्ड, चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है, वी यूज द वर्ड एन, तो इसे हम बोलेंगे मिथेन। ठीक है, नेक्स्ट
मैं 2 कार्बन लगा रही हूं अब, और कार्बन की टेट्रावैलेंसी मतलब कार्बन की वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 बॉन्ड चाहिए मुझे सब तरफ, ताकि कार्बन अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। तो 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज होता है इथ, और आपको सब जगह कार्बन कार्बन के अंदर सिंगल बॉन्ड नजर आ रहा है तो वर्ड यूज करेंगे एन, तो इसे बोलेंगे इथेन। तो पहले को बोला आपने मीथेन, अगले को बोला आपने इथेन। नेक्स्ट, अभी मैं 3 कार्बन ले रही हूँ, 3 कार्बन ले रहे हैं, तो 3 कार्बन के लिए हमने क्या वर्ड यूज किया था, प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन में तो वर्ड क्या यूज करेंगे, एन, तो इसे आप बोलेंगे प्रोपेन। ठीक है, और आप एक चीज एक साथ साथ मैं आपको ये एक डेफिनेशन और बता दूं, यहाँ पर एक डेफिनेशन है होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज क्या होती है बेटा सीरीज, होमोलोगस सीरीज जिसमें कंपाउंड्स एक दूसरे से CH2 ग्रुप से डिफर हो जाएं। जैसे यहाँ पर CH4 है और यहाँ C2H6 है, मतलब इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में कितने का डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। तो व्हेन द सीरीज, कभी भी कोई सीरीज, कार्बन की सीरीज डिफर बाय CH2 ग्रुप से डिफर है, बाकी उसकी प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं है, दिस कंप्लीट सीरीज ऑफ कार्बन एटम डिफर बाय ओनली। अब ये है इथेन और प्रोपेन, इथेन में क्या है C2 है, प्रोपेन में क्या है C3 है, और H 2 एक्स्ट्रा है प्रोपेन के अंदर, तो कितने से डिफर है ये सीरीज, CH2 ग्रुप से। तो एनी कंपाउंड की, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की सीरीज दैट डिफर बाय ओनली CH2 ग्रुप बट देयर प्रॉपर्टीज आर रिमेन सेम, दिस इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ऑलमोस्ट ऑल प्रॉपर्टीज आर सेम, बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम, फिर फिजिकल तो प्रॉपर्टी फिर भी चेंज हो सकती है कार्बन के इंक्रीज होने से, बट देयर केमिकल प्रॉपर्टीज आर सेम। दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड सीरीज ओनली डिफर बाय CH2 ग्रुप, दिस सीरीज इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। समझ आया? एक कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया था, मिथ, तो आपको नेमिंग आ गई। एक कार्बन के लिए मिथ, 2 कार्बन होंगे तो इथ, और एक कार्बन के लिए, और आपको जब भी सिंगल बॉन्ड नजर आए तो एन। ठीक है, तो ये चीज आपको पता लगी। साथ के साथ आप ये फॉर्मूला भी अप्लाई कर लीजिए, CnH2n+2। यस, इसकी बात कर लेते हैं। इथेन की कितने कार्बन है यहाँ पर, 2, यस 2, मल्टीप्लाई एन की वैल्यू, कार्बन 2 है ना, तो 2 + 2, तो कितना हो गया यहाँ पर मेरे पास हो गया C2H6। यस, यही फॉर्मूला होता है इथेन का, C2H6। तो मैंने यहाँ अप्लाई करके दिखा दिया आपको। एन की वैल्यू इस कंपाउंड के अंदर कितनी थी, 2 थी ना, 2 कार्बन थे, तो 2 प्लस एन की वैल्यू फिर मैंने यहाँ 2 पुट कर दी, 2 2 4 + 2 कितना हो गया 6। तो यस, इथेन का फॉर्मूला यही है, C2H6। ठीक है, तो आपको ये फॉर्मूला भी, अल्केन्स का फॉर्मूला भी पूछ लेते हैं कई बार, राइट द फॉर्मूला ऑफ अल्केन्स। अल्केन मतलब ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट हो। ठीक है, तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ अल्केन। फाइन, तो आपको आज एक वर्ड और पता लग गया होमोलोगस सीरीज के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इसी तरीके से डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है कार्बन कार्बन, और जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो एक हाइड्रोजन कम लगेगा। ठीक है, और 2 कार्बन है तो इथ, और ट्रिपल डबल बॉन्ड है तो इन, इसका नाम होगा इथीन। ठीक है, ये आपको पता। इसी तरीके से अगर मैं 3 बॉन्ड कार्बन ले लूं बीच में, तो हाइड्रोजन और कम लगेंगे, क्योंकि कार्बन को 4 बॉन्ड से ज्यादा सराउंड नहीं करते। ऊपर वाले में भी क्या था, कार्बन के अराउंड 1 2 3 4 ही बॉन्ड थे। इस कार्बन के अराउंड भी, कार्बन के अराउंड कितने बॉन्ड थे, 4 बॉन्ड थे। तो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं होने चाहिए। 4 बॉन्ड का मतलब होता है उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बिकॉज 1 बॉन्ड कंटेन 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है तो 4 बॉन्ड में 8 इलेक्ट्रॉन है। वो मॉलिक्यूल क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है। अब आप इस तरीके से लगा देंगे तो ये गलत होगा बिल्कुल। ठीक है, तो अब इसे क्या बोलेंगे, 2 कार्बन है तो इथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज करा है आइन, दिस इज कॉल्ड इथाइन। क्या बोलेंगे इसे, इथाइन। ये चीज आपको पता हो। इन दिस वे हमें किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, अब यहाँ दोनों जगह फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। CnH2n, तो देख लीजिए C कितने हैं यहाँ पर, 2, H को करिए 2 × 2 कर रही हूँ। N की वैल्यू क्या है, N क्या है, नंबर ऑफ कार्बन, तो 2 कितना आ गया, C2H4। सो यस, डेफिनेटली इस इथीन के अंदर C2 है और H4 है। तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्कीन। फाइन, नाउ इसी तरीके से आप अप्लाई कर सकते हैं इथाइन के केस में। फॉर्मूला क्या लिखा था मैंने अल्काइंस का, CnH2n -2, तो N की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 2 × 2 -2 तो क्या होगा, C2H में 2 2 जा 4 -2 कितना हो गया, C2H2। यस, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ इथाइन, C2H2। ठीक है, और इसे एसिटाइलिन भी बोलते हैं कॉमन नेम में। ठीक है, तो ये भी चीज आपको पता हो। तो
तो सिंगल बॉन्ड के लिए एन, डबल बॉन्ड के लिए इन, ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन आप लोगों ने यूज किया। नाउ आ जाते हैं, थोड़ा सा हम प्रीफिक्स का यूज भी देख लेते हैं। देखिए, अगर यहां पर मैंने क्लोरीन लगा दिया है, इसके अराउंड मैंने 3 हाइड्रोजन क्यों लगाए हैं, क्योंकि एक बॉन्ड इसके पास ऑलरेडी है, इसे 3 हाइड्रोजन की जरूरत है। इस तरीके से आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आप हमेशा इस तरीके से ओपन करके लिखें फॉर्मूले को। आप ये एक ही बात होती है, आप इस कंपाउंड को इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ओपन करके भी लिख सकते हैं, कंडेंस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब आइए, ऐसे केसेस में जब कोई ग्रुप अटैच हो जाता है, जिसे अभी मैंने बताया था, कोई भी साइड में ग्रुप अटैच होगा तो उसको आप प्रीफिक्स बोलोगे। तो आपने नेमिंग देनी है 1 2 3, तो इसका नाम है 2 क्लोरो 1 2 3, और इसे बोलेंगे 3 के लिए लगता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड के लिए लगता है एन। इसका नाम होगा 2 क्लोरोप्रोपेन। 2 पे लगा है क्लोरो, 2 क्लोरोप्रोपेन। प्रोपेन मतलब 1 2 3, 3 कार्बन अटैच है और सेकंड कार्बन के ऊपर प्रीफिक्स, और प्रीफिक्स हमेशा सबसे पहले लिखते हैं, तो हमने इसको सबसे पहले ही लिखा है। तो 2 क्लोरो और 3 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया है प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज किया है एन। तो 2 क्लोरोप्रोपेन इसका नाम है। इसी कंपाउंड को बेटा मैं इस तरह से बनाऊं तब भी एक ही बात है, बस क्या किया है, पूरे बॉन्ड को ओपन करके दिखा दिया है, कंपाउंड तो वही का वही है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोगों को पता हो। सेम इसी तरीके से मैं क्या करूं, अगर मैंने दोनों साइड क्लोरीन लगा दिए तो मैं नेमिंग दूं 1 2 3। नेमिंग देनी पड़ती है जब साइड चेन लगती है, कभी भी कोई प्रीफिक्स लगी होती है साइड, और प्रीफिक्स 2 तरह से हैं, हेलोजेंस हैं और अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, और कोई भी प्रीफिक्स अटैच होती है, यू मस्ट रिमेम्बर कि आप उसको नेमिंग देंगे 1 2 3। तो सेकंड कार्बन पे दोनों तरफ क्लोरीन लगे हैं, तो आप वर्ड लिखेंगे इसके लिए क्या यूज करेंगे, 2 2 डाइक्लोरो। और लिखने का तरीका देख लीजिए, 2,2, 2 अगर पोजीशन बता रहे हैं आप, दोनों जगह क्लोरीन लगे हैं तो आप दोनों पोजीशन बताएंगे, और आप लिखेंगे 2,2 डाइक्लोरो, 2 क्लोरीन ग्रुप लगे हैं, डाइक्लोरो, और इस कार्बन की चेन का नाम क्या है 1 2 3, इस चेन को बोलते हैं प्रोप, और सिंगल बॉन्ड के लिए वर्ड यूज होता है एन। सिर्फ पहला अक्षर बड़ा आना चाहिए जब भी आप कोई नेमिंग लिखें, उसके अलावा कोई भी अक्षर डिजिट बड़ी, आपको कोई भी जो वर्ड है, कोई भी अल्फाबेट है आपका बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमेशा आपको कोई भी इसमें लिखना है, सबसे फर्स्ट डिजिट आप क्या डिजिट्स बोल रहे हैं, पहला जो है आपका सिर्फ आप कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे, बाकी कोई भी आपका कैपिटल लेटर्स में नहीं होना चाहिए। ठीक है, और कोई भी अगर आपको डबल टाइम बताना है, दोनों जगह क्लोरीन लगा है, तो आप उसमें कोमा लगाइए। ठीक है, और जो भी आप बता रहे हैं कि कहाँ पे क्लोरीन प्लेस्ड है, उसके बीच में इस तरह का लेटर के बीच में और इसके बीच में डिजिट के बीच में आपको इस तरीके से डैश प्लेस करके दिखाना है, 2,2 डैश डाइक्लोरोप्रोपेन। ठीक है, नेक्स्ट आ जाइए। इसके अलावा ये हुई प्रीफिक्स की बात। प्रीफिक्स हमारी और भी थी बेटा, इस तरह की प्रीफिक्स भी हमारे पास थी, इस तरीके की। तो सबसे पहले तो है आप लंबी चेन सिलेक्ट करिए 1 2 3, साइड चेन में ये ग्रुप लगा है, तो इसको मैंने बोला था मिथाइल, आप अपने रूल्स चेक कर सकते हैं। 2 मिथाइल 1 2 3, 3 के लिए क्या वर्ड यूज करते हो प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए क्या वर्ड यूज करते हो एन, तो इसको बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। तो आप देख लीजिए, मैंने ये प्रीफिक्स बताई थी, इसे अल्काइल नाम दिया था मैंने इस प्रीफिक्स को। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको शुरू में ही 2 प्रीफिक्स बता दी थी, एक तो हेलोजेंस जिन्हें आप बोल रहे थे फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, और एक मैंने आपको बताई थी अल्काइल, और अल्काइल में एक कार्बन वाला जो साइड चेन है उसे हमने मिथाइल बोला था। तो हमारा है 1 2 3, सेकेंड कार्बन पे मिथाइल लगा है, 2 मिथाइल, और इस लंबी चेन के अंदर कितने कार्बन है 3, और 3 के लिए वर्ड रूट में आप क्या वर्ड यूज करते हो प्रोप, और पीछे क्या लगाया है सिंगल सुफिक्स अप्लाई करी है, प्राइमरी सुफिक्स अप्लाई करी है, और आगे आपने क्या अप्लाई करी है, आगे आपने प्रीफिक्स अप्लाई करी है। तो आपका बनता है प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस प्राइमरी सुफिक्स, और प्राइमरी सुफिक्स में एन, सिंगल बॉन्ड होगा सबके बीच में तो एन, डबल बॉन्ड होगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड होगा तो आई। तो सबके बीच में सिंगल बॉन्ड है तो आपने वर्ड यूज किया एन, और 3 कार्बन है चेन के अंदर तो उसके लिए वर्ड यूज किया आपने वर्ड रूट में प्रोप, और साइड चेन में आपके पास अल्काइल ग्रुप में एक कार्बन है, तो अल्काइल ग्रुप में जब एक कार्बन होता है तो वर्ड यूज करते हैं मिथाइल, तो 2 मिथाइल प्रोपेन। ठीक है, ओके, इस तरीके से हम यूज करते हैं सभी प्रीफिक्सेस को। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द फंक्शनल ग्रुप। अब हम बात करते हैं बेटा फंक्शनल ग्रुप की। तो जो फंक्शनल ग्रुप होते हैं,
आपको पता हो, जब किसी चेन के साथ अटैच हो जाते हैं तो वो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज में ही चेंज ले आते हैं। तो कई बार क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट आर फंक्शनल ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप आर दोज ग्रुप विच चेंज द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन। जब किसी भी कार्बन की चेन पे अटैच होते हैं तो उस कार्बन की चेन की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या ला देते हैं? चेंज ला देते हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 2। तो इसके लिए वर्ड यूज करेंगे इथ, सिंगल बॉन्ड के लिए इन, और पीछे लगी है एक फंक्शनल ग्रुप। इस फंक्शनल ग्रुप को बोलते हैं हम सेकेंडरी सुफिक्स। तो इसके लिए वर्ड यूज करते हैं हम, अभी मैंने बताया था ओल। तो ये क्या होगा? इथेनॉल। ई को ई होता है वैसे एन के पीछे, ई को हटाकर आप लगाएंगे ओल, इसे बोलेंगे इथेनॉल। क्या बोलेंगे? इथेनॉल। तो जब कार्बन की चेन के पास टर्मिनल पोजीशन पे, मतलब एंड पोजीशन पे, दिस साइड और दिस साइड OH ग्रुप अटैच हो जाता है तो उसके लिए यूज लास्ट में वर्ड यूज होता है ओल। और 2 कार्बन के लिए वर्ड यूज किया आपने इथ। सबसे पहले आपने वर्ड रूट ढूंढनी है। वर्ड रूट मीन्स हाउ मेनी कार्बन एटम। कार्बन एटम 2 थे तो वर्ड यूज किया इथ। सिंगल बॉन्ड था सबके बीच में तो एन, और एन का ई हटाकर आपको पीछे लगानी है फंक्शनल ग्रुप लगाना है। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शन ग्रुप प्रेजेंट है तो आपको फंक्शन ग्रुप लगाना है। तो फंक्शन ग्रुप OH है और उसके लिए फिक्स यूज होती है ओल। तो हम लिखेंगे इथेनॉल। क्या बोला जाएगा उसे? इथेनॉल। फाइन। ये हमारे ड्रिंकिंग अल्कोहल ही होती है बच्चे, जो ड्रिंक करने के लिए ड्रिंकिंग पर्पज से यूज की जाती है। दिस इज इथेनॉल। ठीक है, नेक्स्ट आइए। इसी तरीके से हम लिख सकते हैं, अगर मैं कार्बन की चेन के ऊपर क्या लगा दूं? कौन सा ग्रुप प्लेस कर दूं? CHO। CHO मतलब अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में एक कार्बन है, वो कार्बन भी काउंट होके रहेगा 1 2 3। तो यहां पर हो जाएगा प्रोपेन। और इसके लिए वर्ड अल्डिहाइड है। अभी आप याद करिए, मैंने 4 फंक्शनल ग्रुप आपको बताए हैं, OH, CHO, CO और COOH। CHO लगेगा तो ये एक अल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप है और इसके लिए जो सुफिक्स यूज होती है वो है अल। तो इसे बोलेंगे प्रोपेनल। क्या बोलेंगे? 1 2 3 प्रोप, और इसे एन सिंगल बॉन्ड है तो एन, और इसके लिए CHO के लिए वर्ड यूज होगा अल। दिस इज कॉल्ड प्रोपेनल। क्या होगा ये? प्रोपेनल। नेक्स्ट आ जाइए। इसके अलावा अगर कोई फंक्शन ग्रुप में लगा दूं, एक फंक्शन ग्रुप मैंने आपको बताया था जो हमेशा सेंटर में लगता है, वो है कीटोनिक फंक्शन ग्रुप। कीटोन का फंक्शन ग्रुप। पहली बात तो जो कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है वो होता ही कम से कम, ये कंपाउंड प्रोप से तो स्टार्ट होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर CO प्रेजेंट है तो आपको याद रखना है ये कंपाउंड, इस कंपाउंड का मीथेन और इथेन कुछ नहीं होता। ये कंपाउंड अगर सेंटर में प्रेजेंट है तो इसका क्योंकि इधर की तरफ भी कार्बन चाहिए, इधर की तरफ भी कार्बन चाहिए और खुद के पास भी कार्बन है, तो कम से कम ये जो वर्ड रूट है ये प्रोप से स्टार्ट होती है। इसका नाम है प्रोपेनोन या प्रोपेन 2 ऑन, कुछ भी यूज कर सकते हैं। प्रोप 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड के लिए सिंगल बॉन्ड आपको कार्बन और कार्बन में देखना है। तो तभी आप ये नहीं कहिए कि कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है तो आप इन लगा दे, नहीं, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है इसलिए वर्ड यूज करेंगे एन। और पीछे इस फंक्शन ग्रुप के लिए वर्ड यूज होता है ऑन, तो इसे बोलते हैं प्रोपेनोन। क्लियर माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड प्रोपेनोन। नेक्स्ट आइए, लास्ट फंक्शन ग्रुप है COOH। इसे हम कार्बोक्सिलिक एसिड बोलते हैं और इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शन ग्रुप के लिए जो यूज होती है सुफिक्स, सेकेंडरी सुफिक्स, वो है ओइक एसिड। तो हाउ मेनी कार्बन एटम है देयर? 2। तो 2 कार्बन एटम के लिए वर्ड यूज होता है इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, कार्बन और कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन। ई को हटाकर बेटा हम क्या लगा रहे हैं? ओइक एसिड। तो इसका नाम है इथेनोइक एसिड। इसका कॉमन नेम होता है बेटा एसिटिक एसिड, जो हमने स्टार्टिंग में कॉमन नेम में डिस्कस भी किया था। एसिटिक एसिड क्या है? इथेनोइक एसिड को ही बोलते हैं, बट ये हमें क्रैम करना पड़ रहा था। बट ये देखिए हाउ मेनी कार्बन एटम आर देयर? 2। और 2 कार्बन के लिए आप वर्ड रूट यूज करते हैं इथ। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और एन का ई हटाकर लास्ट में आपको इस फंक्शनल ग्रुप की वजह से आपको वर्ड प्लेस करना है ओइक एसिड। दिस इज द कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप और इसके लिए वर्ड यूज होता है ओइक एसिड। सो दिस इज कॉल्ड इथेनोइक एसिड एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटिक एसिड। तो फंक्शन ग्रुप क्या होते हैं? किसी भी कार्बन की चेन के लास्ट में अटैच हो जाते हैं या सेंटर में अटैच हो जाते हैं, जहां भी अटैच होते हैं उस कार्बन की चेन की प्रॉपर्टीज को चेंज कर देते हैं। दीज आर द फंक्शनल ग्रुप्स। और आपके सिलेबस में 4 ही फंक्शनल ग्रुप हैं, अल्कोहल, अल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड एंड कीटोन। ठीक है,
सो स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक था रिलेटेड टू द नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इट विल बी categorized into two parts, common system and IUPAC system। common system एक क्रैविंग सिस्टम है जो हमें याद करना पड़ता है। इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को याद करना मुश्किल होता है, तो इसलिए हम फॉलो करते हैं IUPAC सिस्टम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री का सिस्टम। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हमें कुछ रूल सीखने होते हैं और रूल सीखने के बाद हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की नेमिंग बता सकते हैं। ठीक है, सो कल सबसे पहले इसे कंप्लीट करिए, उसके बाद इसके काफी एग्जांपल्स हैं जो आप ट्राई करिए। ठीक है, ओके। सो आज के लिए इतना ही। डू योर वर्क रेगुलरली।